रेस्ट हाउस के दोनों ओर सड़क निर्माण का मामला जिसे अधिकार नहीं उस अधिकारी ने दी अनुमति। इटारसी रेस्ट हाउस की जमीन पर हुआ सीमेंट कंक्रीट का काम। रेस्ट हाउस के दोनों ओर बनाई जा रही सड़क के बारे में की गई शिकायत के संबंध में गुरुवार को लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण यंत्री पीसी वर्मा ने इटारसी रेस्ट हाउस के आसपास की जगह का निरीक्षण किया। श्री वर्मा के अलावा पीडब्ल्यूडी के एसडीओ ए.के. महाला, एमपीआरडीसी के सहायक महाप्रबंधक प्रवीण निम्नी, पीडब्ल्यूडी के उपयंत्री ए.के. महतो भी मौजूद थे। अधीक्षण यंत्री श्री वर्मा ने बताया उन्हें शासन से इस मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश मिला है। आज स्थल का निरीक्षण किया। प्रथम दृष्टि में लोक निर्माण विभाग की जमीन पर सीमेंट कंक्रीट का निर्माण किया जाना पाया। जिस अधिकारी द्वारा अनुमति देने की बात की जा रही है उसे अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं। ये रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और इस पर शासन को निर्णय लेना होगा। अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान गेस्ट हाउस की जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले मुकेश गांधी और ज्ञानेंद्र उपाध्याय भी मौजूद थे। बताया उन्होंने अधिकारियों द्वारा उन्हें लिखित सूचना के आधार पर बुलाया था। उल्लेखनीय है कि रेस्ट हाउस की जमीन के एक हिस्से को शासन ने निजी कंपनी को बेच दिया। इस जमीन को खरीदने वाली कंपनी द्वारा भूमि के दोनों ओर सड़क का निर्माण किया गया। जमीन खरीदने वाली कंपनी ने उस जमीन पर भी सड़क निर्माण किया जो शासन द्वारा बेची ही नहीं गई। इस संबंध में इटारसी की कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई थी। यहाँ यह भी बताना उचित होगा कि फिलहाल उच्चतम न्यायालय ने रेस्ट हाउस की जमीन के मामले में मुकेश गांधी और ज्ञानेंद्र उपाध्याय की याचिका पर स्थगन आदेश दिया है। हाँ सर, आज रेस्ट हाउस की जमीन के संबंध में लोक निर्माण विभाग की कुछ सीमांकन वगैरह हुआ है, क्या कार्रवाई प्रस्ताव है? शासन के से निर्देश दिए थे कि इसका निरीक्षण किया जाए और निरीक्षण के बाद में उनको रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तो आज मैंने मौके का मुआयना किया है और ज़मीन भी नाप के देखी है और रजिस्ट्री की कॉपी भी मैंने देखी है। इसमें अब जो इसमें रिपोर्ट बनेगी, शासन को जो रिपोर्ट देना है उसमें निर्णय शासन को इसमें लिया जाएगा शासन के द्वारा। अब मैं इसकी एक्चुअल रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करूँगा। प्राथमिक तौर पर क्या सामने आया था? प्राथमिक तौर पर ये सामने आया है कि लोक निर्माण विभाग की जो जमीन थी उसमें सीमेंट कंक्रीट का निर्माण कार्य किया गया है। सर वो सही है? तो मतलब जो निर्माण कार्य हो रहा था वो सही था? क्या पाया गया? सही है या नहीं है इस संबंध में तो अभी जांच की जाएगी, लेकिन प्राथमिक तौर पर ऐसा लगता है कि विभाग की जमीन की जो अनुमति जारी की गई है वो अनुमति देने के अधिकार संबंधित अधिकारी को नहीं था, वो अधिकार शासन के पास था। सर, किसी पाटिल साहब के यहाँ से कार्यालय से कोई अनुमति जारी हुई है? जी हुई है जारी। तो कैसे उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर? ये उनके अधिकार क्षेत्र में जहाँ तक मेरा जानकारी है, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, ये शासन का अधिकार क्षेत्र है और शासन के अधिकार क्षेत्र के बाहर ये संभवतः ये कार्य किया गया है। इसकी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की जाएगी। सर, जो कि प्रकरण अभी सर्वोच्च न्यायालय में वहाँ से स्थगन भी मिला है, तो उसको लेकर क्या शासन स्तर पर जवाब भी देना है? स्थगन किसको प्राप्त हुआ है इसमें? जो जमीन क्रेता है, हाँ, उन्होंने स्थगन लिया है। उनके लगाई गई थी कि गलत ढंग से बेची गई है। अच्छा, याचिकाकर्ताओं ने लगाई, हाँ, आप लोगों ने स्थगन दिया गया। ओके। उसके तारतम्य में ये कार्रवाई हो रही है तो क्या? उसके तारतम्य नहीं है। ये कोई शिकायत थी, 6 लोगों की शिकायत थी। ये 6 लोगों की शिकायत पर ये कार्रवाई विभागीय जांच की जी। इसमें संबंधित अगर कुछ गलत अनियमितताएं दिखती हैं तो उसके ऊपर उसके विरुद्ध किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? ये शासन निर्णय लेगा इसमें इस संबंध में मैं कोई निर्णय या कोई अहमत या मत अपना व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक सर, ये पाटिल साहब जो अनुमति मतलब अधिकृत है देने की या नहीं है? जहाँ तक मुझे ज्ञान है ऐसा शासन के निर्देश है कि विभाग की कोई भी जमीन देने के पूर्व शासन की अनुमति ली जाना आवश्यक है। खबर भारतवर्ष के लिए इटारसी से नूर मोहम्मद की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।